गुरु भगवान को नमन है। एक कांस्टेबल था। वह वेश्या में आसक्त था। जो कुछ धन दौलत उसके पास थी सब वेश्या के पास पहुंच गई। अब वह बड़ी अवस्था का हो गया था। अब धन तो वेश्या के पास आ गया। अब उसे क्या परवाह है। वह अपने घर न आने देवे उस सिपाही को। कांस्टेबल उसके घर के सामने ही रात दिन पड़ा रहे। किसी ने पूछा, भाई साहब तुम यहाँ क्यों पड़े रहते हो? कहा, पड़ा रहता हूँ, रात दिन में कभी तो घर से निकलेगी ही, देख लूंगा। हाय हाय, क्या मिल गया? रात दिन पड़े रहे। वह पदार्थ अपनी जगह पर है। आत्मा में आत्मा है, शरीर में शरीर है। जो जहां है तहां ही रह जाता है। हाथ में कुछ आता नहीं है। यह क्या है? यह नेत्र विषय के रूपों का अंधकार है। कर्ण का विषय देखो, कितनी तरह के राग हैं। कर्ण कौन सा? कान। अभी कोई शब्द हो, सुंदर गायन हो तो यह संगीत सुनने चला कि कुछ सुन ले। देहातों में आलाप होते हैं, उनको सुनने की भी इच्छा होती है। सपेरा बीन बजाता है, वह भी सुहाती है। हर तरह के जो सुहावने शब्द सुनाई पड़ते हैं वह भी सुहाते हैं। यह क्या है? यह कर्ण के विषयों की रति है। यह विषयों का अंधकार है। मन को देखो, विषय उसका सबसे बड़ा है। मन चाहता है कि इतना धन वैभव रहे, किसी से पीछे न रहूं, आगे बढ़ूं। यह सब मन सोचता रहता है और यही विकल्प जन्म मरण के चक्र में डालने को प्रेरित करते हैं। जैसे कलकत्ता की सोच ले तो सोचने में देर नहीं लगती है। 1 मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट भी नहीं लगता और 1 सेकंड भी नहीं लगता। मन में इच्छाएं की कि हमें फलानी चीज खानी है, फलानी चीज पहननी है, तो यह सोचने में देर नहीं लगती है। यह है मन का विषय। और 5 इंद्रियों के विषय हैं, वे भी मन के विषय बन गए। ये मन वाले के विषय तो 5 इंद्रियों के विषयों में भी मन के साथ सदा चला करते हैं। ऐसे जो विषयों में अंधेरा है, जो कि अज्ञान स्वभाव से उत्पन्न होता है, उस अंधकार को नष्ट करके अपने आप को सुखी करो। इस अंधकार रूप अज्ञान को दूर कर ज्ञान के द्वारा इस कर्म को जलाऊं। कल्पनाएं करके दुखी हो गया, फिर कल्पनाएं ही करके सुखी हो गया। आत्म ध्यान से आनंदमय हो गया। कुछ लेना पड़ा न कुछ देना पड़ा, न कुछ खटपट पड़ी, केवल अपना ध्यान बना लिया, सारे दुख मिट गए। देखो, दुख तथा सुख है क्या? केवल कल्पनाएं बना लेते हैं। मैं इन कलंक से रहित, विषय कसायों के बंधन से रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप का अनुभव करूं और अपने शुद्ध ज्ञान तत्व में रमकर इन कर्मों को जलाऊं। यही ज्ञान वर्णादि कर्म आत्मा के साथ रम गए हैं, ये कैसे दूर होंगे? इसका उपाय केवल यह है कि सबसे निराला शुद्ध ज्ञान मात्र अपने को पक्का जानूं तो उपयोग बनाने का यह काम हो सकेगा। शुद्ध स्वभाव वाला मैं प्रैक्टिकल हूँ तो कर्म बाहर हो जाते हैं। केवल बोली के सुनने से कर्मों में असर होता है। जितने भाव बनने हैं शुद्ध अशुद्ध, उन भावों से कर्मों में असर होता है। यदि शौक से नाना ज्ञान सीखे तो यह तो मन का विषय बन गया, पर विषय कसायों में फर्क है। इस मन के विषय के भीतर आत्मनिर्णय की भावना साफ है और दुनिया के विषयों में केवल मन को बुरा लगने की बात है। इतना ही तो अंतर है इन सब विषय कसायों की तरंगों से। पर जो गायक स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व है, उस ही रूप अपने को मानूं, ऐसा ही उपयोग बनाऊं। बस यह ही कर्मों को बाहर करने का उपाय है। कर्म और तरह से अलग नहीं हो सकते। कर्म अलग है, धर्म भी करे, पूजा भी करे, भक्ति भी करे, दान भी करे,
सब कुछ करे, मगर जितने अंशों में भाव निर्मल है उतने अंशों में काम हो रहा है। इसी काम के होने से सब कुछ मिल जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये जल्दी कैसे होते हैं? ये तीव्र कैसे होते हैं? अधिक क्रोध किसे कहा जाए? पदार्थों की बात में क्रोध बढ़े उसे अधिक क्रोध कहा जाता है। धर्म के कार्यों में क्रोध बढ़े तो तीव्र क्रोध है। धर्म धारणा करके क्रोध बढ़े तो जैसे मुझे किसी ने छू लिया, अभी हम स्नान करके आए हैं। धर्म का कार्य समझते हुए क्रोध करना तो यह तीव्र क्रोध हुआ। धर्म के इस प्रसंग में क्रोध साफ हो जाना चाहिए था। क्रोध तीव्र कैसे हो रहा है? धर्म धारणा हो जाए तो क्रोध ठहरेगा नहीं। मान की बात भी देखो। एक आत्मा ऐसी है कि धर्म के होने के कारण अपनी सभी इज्जत मान रही है। यह तो हुआ उसका घमंड। गरीब से धनी हो रहे हैं, धन को और जोड़ना चाहते हैं। एक आदमी ऐसा है जो पूजा, उपवास आदि धर्म का काम करके अपने को धर्मात्मा जानता है। यह अधिक घमंड हुआ। धर्म के काम में छल कपट करना तीव्र माया है। धर्म के काम में लोभ करना तीव्र लोभ है। कोई पुत्र आदि बीच में बीमार हो जाए, 500 रुपए मासिक उसमें से निकल जाए तो 6 महीने पड़े ही रहेंगे। यह सब करने से वह मोह कर रहा है। अपने पुत्र के लिए दवा कर रहा है कि ठीक हो जाए, उसमें भी मोह है। किसी का मोह किसी जगह पर उतरता है और किसी का अन्य दूसरी जगह में। लोग परिवार में हो जाता है। जितना भी करते हैं वे सब अपने परिवार के लिए करते हैं। वे अपने परिवार के लोगों को ही सर्वस्व समझते हैं। तो यह धर्म नहीं हुआ, इसमें लोभ है। हे आत्मन, तेरा स्वरूप शुद्ध गायक स्वरूप है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव को देखो। एक पुरुष पिता के खूब गुण गाता है पर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता। पिता के भीतर होने वाली इच्छाओं को आदर नहीं करता है। वह एक पुरुष वह है जो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। तो बतलाओ कि कौन सा पुरुष अच्छा है? वह भक्त है। पुरुष वही अच्छा है जो पिता के गुणानुवाद तो नहीं गाता पर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। एक आदमी ऐसा है जो भगवान की 10 बार पूजा करता है और भगवान को हैरान कर डालता है। स्वभाव का ध्यान करता और भगवान का हुक्म मानता है। तो बताओ कौन भक्त है? भक्त वह है जो भगवान का हुक्म मानता है। भगवान का हुक्म यह है कि अपने आप को ज्ञान मात्र, सबसे निराला, शुद्ध गायक स्वरूप समझो। अब सोचो, मैं अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को नष्ट कर ज्ञान मात्र आनंद में अपने आप को देख करके ध्यान रूप अग्नि के द्वारा इन कार्यों को जलाऊं और निष्कलंक होकर अपने आप में अपने आप सुखी हो जाऊं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।